13 Reasons Why सीजन 3 एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत होती है क्ले के रूम से, जहाँ क्ले आनी से पूछता है कि क्या वो क्ले से डर रही है और वो सबसे क्ले के बारे में पूछताछ करती हुई क्यों फिर रही है। आनी उसकी बात का जवाब नहीं देती और उससे पूछताछ करती है कि वो आखिर होमकमिंग की रात पर कहाँ था, और क्ले कहता है कि वो अपनी कार में घूम रहा था। आनी को अभी भी उस पर शक रहता है, पर क्ले गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और आनी वहाँ से चली जाती है। आनी बैकग्राउंड में कहती है कि वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उसे लगा कि वो क्ले को जानती ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर पोर्टर दिखाते हैं, जो नोरा से मिलने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि पुलिस ने मिस्टर पोर्टर को स्कूल में बुलाया है क्ले के बारे में बच्चों से पूछताछ करने के लिए। और वो नोरा को कहते हैं कि आपके, मेरे और ब्राइस के बीच जो भी बात हुई है वो मैं किसी को नहीं कहूँगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर और मिसेस जेनसन क्ले से बात करते हैं और वो कहता है कि मिसेस वॉकर यानी नोरा ही क्ले के पीछे पड़ी हुई है, पर उसने कुछ भी नहीं किया है। मिसेस जेनसन उसे उसके थेरेपिस्ट से बात करने के लिए कहती हैं, पर वो मना कर देता है। क्ले जस्टिन को कहता है कि उसे मिसेस वॉकर से बात करनी चाहिए, पर जस्टिन उसे मना करता है और उसे कुछ भी उल्टा सीधा करने से रोकता है। पर फिर भी क्ले उसकी बात नहीं मानता और मिसेस वॉकर से बात करने के लिए ब्राइस के घर आ जाता है, जहाँ पर गेट आनी की मदर खोलती है और वो क्ले से ढंग से बात नहीं करती। इसके बाद क्ले अंदर आकर नोरा से कहता है कि वो ब्राइस को पसंद नहीं करता था, पर वो नहीं चाहता था कि ब्राइस के साथ कभी भी कुछ गलत हो। वो कहता है कि उसे ब्राइस के जाने का अफसोस है, पर क्ले ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। नोरा को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नोरा के वहाँ से बाहर जाते ही क्ले उनके ऑफिस में छानबीन करने लगता है और उसे ब्राइस लेटर्स नाम की एक फाइल मिलती है, जो वहाँ से ले लेता है। इसके बाद क्ले स्कूल आता है और जस्टिन और एलेक्स को आपस में लड़ता हुआ देखता है। वो दोनों आपस में जेसिका को लेकर लड़ रहे होते हैं और क्ले उन्हें लड़ाई करने से रोकता है। तभी वो तीनों मिस्टर पोर्टर को शेरिफ के साथ वहाँ देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। आनी बैकग्राउंड में कहती है कि मिस्टर पोर्टर क्ले के सारे राज जानते थे और ये भी कि क्ले गुस्से में क्या क्या कर सकता है। इसके बाद शेरिफ प्रिंसिपल को बताते हैं कि मिस्टर पोर्टर पुलिस की हेल्प करने यहाँ आए हैं और वो एक एक करके स्टूडेंट से क्ले के बारे में पूछना चाहते हैं। क्ले टोनी और टाइलर को बताता है कि मिस्टर पोर्टर स्कूल में आए हैं और टीचर तभी टाइलर को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स जेसिका को मिस्टर पोर्टर के आने के बारे में बताता है। टाइलर जब ऑफिस में मिस्टर पोर्टर से बात करने आता है तो पहले तो टाइलर घबराता है, पर मिस्टर पोर्टर उसे कहते हैं कि वो उससे क्ले के बारे में बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में क्ले आनी से मिलने आता है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें उन दोनों की किस के बाद आनी और क्ले डिसाइड करते हैं कि वो इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे और दोस्त बनकर ही रहेंगे। यहाँ आनी क्ले को इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि उस टाइम पर वो ब्राइस के साथ थी और ये बात वो क्ले और बाकी सबसे छुपा रही थी। क्ले आनी से जब ब्राइस के बारे में पूछता है तब भी वो कोई बहाना बना के बात टाल देती है। प्रेजेंट में क्ले आनी को एक लेटर देता है जो उसे उस फाइल में से मिला था जो उसने नोरा के ऑफिस से ली थी। वो लेटर मिसेस वॉकर ने ब्राइस के लिए लिखा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उन्हें अफसोस है कि ब्राइस उनका बेटा है और उन्हें इस बात पर शर्म आती है। क्ले आनी से कहता है कि किसी को भी मिसेस वॉकर पर शक क्यों नहीं है, पर आनी उसकी बात पर भड़क जाती है कि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगी, और वो साथ में ये भी भड़क लग जाती है कि वो आखिर उनके घर गया ही क्यों था। वो बताती है कि उसने अपनी मदर को कह रखा है कि वो क्ले को नहीं जानती, और क्ले उसे कहता है कि आखिर आनी कितना झूठ बोलती है, और वो उससे पूछता है कि आनी ने आखिर ब्राइस के बारे में अपनी मदर को क्या कहा, कि वो ब्राइस को भी नहीं जानती थी या ब्राइस से कभी बात नहीं करती थी। आनी इस बात पर चिढ़ जाती है और कहती है कि ब्राइस और आनी के बीच क्या था, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और क्ले को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तभी एक टीचर वहाँ आकर जैक को ऑफिस में बुलाती है, तो क्ले उसे बताता है कि पुलिस वाले एक एक करके मेरे दोस्तों को बुला रहे हैं और मिस्टर पोर्टर उनसे यही निकलवा रहे हैं कि क्ले गुस्से में कुछ भी कर सकता है। आनी को उसकी बात पे कोई ज़्यादा यकीन नहीं होता और वो वहाँ से बात टालकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पोर्टर जैक से पूछते हैं कि जब जैक और हैना के बारे में क्ले को पता चला था तो क्या उसने जैक पर कभी हमला किया या उसे किसी तरह की धमकी दी, और जैक कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस क्ले को उस टाइम पर उस पर गुस्सा आया था और उसने उसे कुछ बातें कही थी। मिस्टर पोर्टर उससे पूछते हैं कि क्या कभी क्ले ने उससे माफ़ी मांगी कि उसने जैक के साथ ऐसा व्यवहार किया था, तो जैक उन्हें कहता है कि वो और क्ले दोस्त नहीं है और उसे पता है कि क्ले एक बहुत अच्छा इंसान है और वो हमेशा सच बोलता है और सही का साथ देता है, और पोर्टर मन ही मन इस जवाब से खुश होते हैं। जैक के बाद वो एलेक्स से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या एलेक्स को वो टेप याद है जिसमें क्ले ब्राइस के घर गया था और उस पर हैना के साथ गलत करने का इल्ज़ाम लगाया था। एलेक्स कहता है कि क्ले ने ब्राइस के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था, ये बात सच है कि ब्राइस सबसे ज़्यादा हैना को नुकसान पहुंचाया था और वो वहाँ सिर्फ ब्राइस के मुंह से कन्फेशन सुनने गया था ताकि वो हैना के केस को और स्ट्रॉन्ग बना सके, जिससे हैना को इंसाफ मिल पाए। दरअसल यहाँ पर मिस्टर पोर्टर
आए तो पुलिस के साथ हैं, पर वो सबसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे ये बात सामने आए कि क्ले असलियत में एक अच्छा इंसान है और मिस्टर पोर्टर पुलिस को भी यही दिखाना चाहते हैं। मतलब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो क्ले की ही टीम में है, पर क्ले को दूसरी तरफ डर लग रहा है कि मिस्टर पोर्टर उसे फंसा ना दे। फिर हमें आनी को दिखाते हैं जिसे क्ले की बातों पर भरोसा नहीं होता, पर तभी वो मिस्टर पोर्टर को देखती है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। मिस्टर पोर्टर नोरा के कहने पर एक बार ब्राइस के घर आकर ब्राइस से मिले थे और ब्राइस ने उनसे बदतमीजी की थी। यहाँ पर आनी को शक होता है क्ले ने ही हैना की टेप्स को पब्लिकली लीक किया था, जिसकी वजह से मिस्टर पोर्टर की नौकरी चली गई और मिस्टर पोर्टर और मिसेस वॉकर साथ में किसी तरह कांटेक्ट में थे। तो हो सकता है कि मिस्टर पोर्टर नोरा के कहने पर ही क्ले के खिलाफ ये पूरा केस बना रहे हो। आनी को ये शक होता है और वो ये सारी बातें क्ले को बताने के लिए जाती है। आनी ये सारी बातें क्ले को बताती है, जो उसे कहता है कि क्या वो उनके घर में कहीं छानबीन कर सकती है ताकि उन्हें कुछ और सबूत मिल सके, पर आनी ऐसा करने से साफ मना कर देती है। आनी बैकग्राउंड में कहती है कि वो देख सकती थी कि क्ले किसी भी तरह चाह रहा था कि ये पूरा इल्ज़ाम किसी भी और इंसान पर शिफ्ट हो सके, क्योंकि क्ले को अब डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसे ही अरेस्ट करके ले जाए। यहाँ पर मिस्टर पोर्टर ये भी नोटिस करते हैं टाइलर मॉन्टी को देख के डरा हुआ है और टाइलर का व्यवहार बदला बदला सा है। वो इस बारे में भी टाइलर के पुराने दोस्त साइरस से पूछते हैं, पर साइरस उन्हें कोई ढंग से जवाब नहीं देता। जब साइरस से भी क्ले के बारे में पूछा जाता है तो वो भी क्ले के बारे में सारी अच्छी बातें ही कहता है। इसके बाद मिस्टर पोर्टर जस्टिन को वहाँ बात करने के लिए बुलाते हैं। मिस्टर पोर्टर उल्टे सीधे सवाल पूछ के जस्टिन को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, पर जस्टिन हर तरह से क्ले का बचाव करता है। मिस्टर पोर्टर कहते हैं कि ज़रूर ब्राइस पर हमला क्ले ने जानकर किया होगा, तो जस्टिन उन्हें जवाब देता है कि ब्राइस ने ही उस दिन झूठ बोला था और इस वजह से क्ले और बाकी सबको गुस्सा आ गया था। मैं भी वहाँ उससे लड़ने गया था, पर क्ले मुझे ही वहाँ बचा रहा था। मिस्टर पोर्टर उसे याद दिलाते हैं क्ले पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। वो कोर्टनी से और टाइलर से बदला लेने की कोशिश कर चुका है और उनके साथ भी उसने गलत व्यवहार करा था, टाइलर की फोटो खींचकर और कोर्टनी को हैना की ग्रेव पर ले जाकर कुछ भी बोलकर। आपको याद होगा सीजन 1 में क्ले ने ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करी थी। तो जस्टिन साफ उसे कहता है कि नहीं, वो चाह रहा था कि लोगों को इस बात का असर हो कि उन लोगों ने क्या किया है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। मिस्टर पोर्टर यहाँ पर कहते हैं कि क्ले लोगों के पीछे जाता है, अपने इमोशंस को अपने पे हावी होने देता है और उसे जो सही लगता है वो करता है। पर जस्टिन भड़ककर वहाँ पे कहता है कि क्ले बहुत अच्छा इंसान है और वो इमोशनल इसलिए होता है क्योंकि उसे सबकी फिक्र है। जस्टिन वहाँ कहता है कि क्ले ने मेरी जान बचाई, अगर क्ले नहीं होता तो मैं यहाँ पर इस तरह ऐसे बैठा हुआ नहीं होता। मिस्टर पोर्टर को ये बात सुन के खुशी होती है और उनके चेहरे पर एक स्माइल जस्टिन भी नोटिस करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि आनी ब्राइस के घर में छानबीन कर रही होती है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ब्राइस कहीं ना कहीं आनी पर डिपेंडेंट होने लगा था और वो आनी को ज़्यादा पसंद करने लगा था, पर आनी को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी और वो किसी तरह बहाना बनाकर ब्राइस से दूर रहना चाहती थी। फिर आनी को ब्राइस के सामान में एक डायरी मिलती है और वो सोचने लग जाती है कि आखिर मिस्टर पोर्टर और ब्राइस के बीच चल क्या रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पोर्टर क्ले से बात करने आते हैं और उसे कहते हैं कि वो वहाँ क्ले की मदद करने आया है, पर क्ले उन पर ही भड़क जाता है कि आप यहाँ मेरी मदद करने आए हो या मिसेस वॉकर को बचाने आए हो। मिस्टर पोर्टर उसे जवाब नहीं देते और उसे कहते हैं कि अगर क्ले उनसे बात करना चाहे तो उनसे स्कूल के बाद आकर मिल सकता है। आनी वो जर्नल आकर क्ले को देती है और उसे बताती है कि मिस्टर पोर्टर ने जर्नल ब्राइस को दी थी थेरेपी के लिए। हमें यह पता चलता है कि मिस्टर पोर्टर ब्राइस के थेरेपिस्ट थे और वो ब्राइस की हेल्प कर रहे थे। क्ले को समझ में नहीं आता कि वो लेटर फिर किसने लिखा था और कहाँ से आया, और आनी उसे सलाह देती है कि उसे मिस्टर पोर्टर से बात करनी चाहिए। क्ले मिस्टर पोर्टर से बात करने आता है और मिस्टर पोर्टर उसे बताते हैं कि ब्राइस एक अच्छा इंसान और बेहतर इंसान बनना चाहता था। क्ले मिस्टर पोर्टर से पूछता है कि वो लेटर किसने लिखा था, तो मिस्टर पोर्टर उसे बताते हैं कि वो ब्राइस को वो जर्नल मिस्टर पोर्टर ने ही दी थी ताकि वो उसमें अपनी फीलिंग्स लिख सके। और मिस्टर पोर्टर रिवील करते हैं वो लेटर नोरा ने नहीं बल्कि ब्राइस ने ही लिखा था। ब्राइस के हिसाब से उसकी मदर उसे उस तरह से देखा करती थी। ब्राइस ने उस लेटर में लिखा था कि उसे लगता है कि नोरा को उस पर शर्म आती है और उन्हें लगता है कि ब्राइस को कभी शायद पैदा ही नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसकी वजह से उनकी आज़ादी छिन गई है। उसे लगता है कि नोरा उससे नफरत करती थी जिस तरह से बाकी सारी दुनिया उससे नफरत करती है। ब्राइस यहाँ पर बताता है कि बचपन से ही वो हमेशा अकेला रहा है, उसके माँ बाप कभी भी उसके साथ नहीं थे। बाकी लोगों को लगता था कि उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है कि उसके ऊपर ना कोई जिम्मेदारी है ना ही कोई उससे कुछ एक्सपेक्ट करता है, पर ब्राइस कहता है कि वो बहुत अकेला था और उसे हमेशा लगता था कि शायद उसमें कोई कमी है तभी उसके माँ बाप उसके साथ नहीं रहते। मिस्टर पोर्टर उसे सलाह देते हैं कि उसे ये लेटर अपनी मदर को दिखाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि वो कैसा फील करता है, ताकि शायद नोरा उसे बता पाएँ कि असलियत में वो ब्राइस के बारे में क्या सोचती हैं। मिस्टर पोर्टर क्ले को बताते हैं कि उन्होंने लेटर नोरा को दिया था और नोरा ने जब ये
लेटर पढ़ा तो उन्हें बहुत रोना आया। उन्होंने कहा कि वो ब्राइस के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। वो कहती है कि उनका बचपन बहुत मुश्किलों से कटा था और उनके माता-पिता कोई बहुत अच्छे माता-पिता नहीं थे। इसलिए उन्हें लगा था कि वो शायद कभी एक अच्छी माँ नहीं बनेंगी। जब ब्राइस पैदा हुआ तो उसके बाद वो बहुत सालों तक डिप्रेशन में रही और जब वो उससे बाहर आई तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद ब्राइस को अपनी मदर की ज़रूरत ही नहीं है और धीरे-धीरे वो उससे कटती चली गई और ब्राइस और उसकी मदर को कभी अपना रिश्ता ठीक करने का मौका ही नहीं मिला। पर वो ब्राइस के बारे में ऐसा नहीं सोचती। वो नहीं चाहती कि ब्राइस के साथ कुछ गलत हो या ब्राइस कोई भी गलत काम करे। उन्हें ब्राइस पर शर्म नहीं आती, पर वो चाहती हैं कि ब्राइस एक अच्छा इंसान बने। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धीरे-धीरे ब्राइस का और उसकी मदर का रिश्ता रिपेयर होना चालू हो गया था और ब्राइस यहाँ पर बार-बार पोर्टर से सेशंस ले रहा था। ब्राइस एक सेशन में एक लड़की का ज़िक्र भी करता है और पोर्टर को बताता है कि वो अभी एक लड़की को डेट कर रहा है और वो उसे बहुत पसंद करता है और वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। पर ब्राइस को अभी भी कहीं न कहीं बेकार ख़्याल उसके मन में आते हैं। वो अभी भी लड़कियों के बारे में गलत चीज़ें सोचता है। मिस्टर पोर्टर उसे डेटिंग से थोड़ी दूर रहने की सलाह देते हैं और उसे कहते हैं कि उसे मिस्टर पोर्टर से ज़्यादा किसी प्रोफेशनल के पास इन बातों के लिए जाना चाहिए ताकि वो उसकी और मदद कर पाए। पर ब्राइस को ये बात कहीं न कहीं पसंद नहीं आती। उसको ऐसा लगता है कि वो शायद कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा और वो सारी ज़िंदगी सिर्फ़ ऐसा ही घटिया इंसान बना रहेगा। मिस्टर पोर्टर बताते हैं कि ये उन दोनों का आखिरी सेशन था। इसके बाद उन्होंने ब्राइस को कुछ और थेरेपिस्ट भी रिकमेंड करे थे, पर जितना मिस्टर पोर्टर को पता है, ब्राइस उनके पास कभी नहीं गया। क्ले यहाँ उनसे पूछता है कि अगर उनके पास कुछ भी छुपाने को नहीं है, तो वो क्ले के पीछे क्यों पड़े हैं? वो क्यों सारी दुनिया में क्ले के बारे में पूछताछ करते फिर रहे हैं? तो मिस्टर पोर्टर उसे कहते हैं कि क्ले को शायद नहीं लगता कि वो उनका साथ देंगे, पर वो असलियत में क्ले के ही साथ है। इसलिए उसने गवाही के लिए सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया जो उन्हें पता था कि क्ले का साथ देंगे और साथ में उन्होंने ऐसे ही सवाल पूछे जिन सवालों पे उन्हें पता था कि वो सब बच्चे क्ले का ही साइड लेंगे ताकि पुलिस के सामने क्ले की इमेज अच्छी हो। क्ले को इस बात का पूरा भरोसा नहीं होता। यहाँ जाने से पहले मिस्टर पोर्टर क्ले को ये भी बताते हैं कि उन्होंने नोटिस करा है कि टाइलर में कुछ ना कुछ चेंज आया है। वो पिछले साल की तरह बिल्कुल नहीं है और वो साथ में क्ले को ये भी बताते हैं कि टाइलर के साथ जो भी हुआ हो वो मॉन्टी से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने देखा कि टाइलर किस तरह से मॉन्टी के आसपास डर जाता है और सहम जाता है। इसके बाद क्ले टाइलर से बात करने आता है। यहाँ पर क्ले डायरेक्टली उससे पूछता है क्या मॉन्टी से रिलेटेड ऐसी कोई बात है जो टाइलर सबसे छुपा रहा है। टाइलर उससे पूछता है कि क्ले ऐसा क्यों कह रहा है, तो क्ले उसे बताता है कि मिस्टर पोर्टर ने आज कुछ बातें नोटिस करी, जो बातें उन्होंने क्ले को बताई और क्ले ने भी कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं। जैसे टाइलर किसी को अपने आप को टच नहीं करने देता, वो बाथरूम नहीं जाता। टाइलर उसे कहता है कि वो उसे नहीं बता सकता, पर क्ले उसे कहता है कि उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर जब भी वो तैयार हो तो क्ले यहाँ पर रहेगा उसकी बात सुनने के लिए। टाइलर फाइनली हिम्मत करके क्ले को बताता है कि पिछले साल मॉन्टी ने उसके साथ क्या किया था। ये वही इंसिडेंट है जो सीज़न 2 के लास्ट एपिसोड में हुआ था। यहाँ पर टाइलर पूरा डिटेल में क्ले को बताता है कि किस तरह से मॉन्टी ने वहाँ पर आकर उसके साथ गलत किया, किस तरह से उसे मारा और उसके साथ गंदी चीज़ें करी, और जिस वजह से टाइलर के ऊपर बहुत गलत असर पड़ा और वो आज तक इन चीज़ों से बहुत डरा हुआ है। क्ले ये बात सुन के चौंक जाता है और टाइलर से पूछता है कि क्या वो टाइलर को गले लगा सकता है, और बहुत सहम किया और उसका साथ देकर वो टाइलर को गले लगाता है और उसे कहता है कि टाइलर बहुत बहादुर है और वो अकेला कभी नहीं है, और अगर उसे कभी भी किसी से भी इस बारे में बात करनी हो या पुलिस में जाकर कंप्लेन करनी हो तो क्ले उसके साथ है और वो हमेशा टाइलर के साथ खड़ा रहेगा। यहाँ पर टाइलर बताता है उसने पूरा इंसिडेंट ब्राइस को बताया था और ब्राइस ने बात सुनकर टाइलर का साथ दिया था और उसे कहा था कि अगर वो किसी तरह से टाइलर की मदद कर पाया तो वो ज़रूर करेगा। क्ले बात सुनकर चौंक जाता है और वो कहता है कि ब्राइस मदद करना चाहता था, तो टाइलर उसे कहता है कि हाँ। टाइलर यहाँ पर यह भी बताता है कि ब्राइस के मरने से पहले ब्राइस ने उसे एक वॉइस नोट भेजा था। उस वॉइस नोट में ब्राइस टाइलर को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और कहता है कि उन दोनों के बीच में जो बात हुई थी ब्राइस उस चीज़ को संभाल लेगा। क्ले यहाँ पर कहता है कि क्या पता ब्राइस ने मॉन्टी से बात करी हो और उसे पुलिस में देने की धमकी दी हो, तो पता नहीं मॉन्टी ने किस तरह से रिएक्ट किया होगा। क्ले का यहाँ शक मॉन्टी पर जाता है और वो टाइलर को कहता है कि उन्हें ये बात किसी न किसी को तो बतानी होगी, पर टाइलर उन्हें मना करता है कि वो ये बात बताने के लिए अभी रेडी नहीं है। तो क्ले यहाँ पर कहता है कि टाइलर जब भी तैयार हो वो क्ले को बता सकता है और वो जाकर किसी न किसी से मदद ज़रूर मांगेंगे, पर जब भी उसे ज़रूरत लगे उसे तभी मदद मांग लेनी चाहिए और वो ये बात बताने से बिल्कुल ना डरे। इसके बाद क्ले मॉन्टी से बात करने आता है। वो आके मॉन्टी से पूछता है कि वो होमकमिंग के बाद कहाँ गया था, क्या ब्राइस ने उससे किसी तरह की बात की थी। मॉन्टी उसे सही जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। क्ले यहाँ पर कहता है कि उसे पता है मॉन्टी ने क्या किया है, तो मॉन्टी उसे पूछता है कि क्ले को क्या पता है, पर क्ले उसे कोई जवाब नहीं देता। मॉन्टी उसे कहता है
कि अगर क्ले अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढ रहा है तो उसे शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। क्ले उससे पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहा है, तो मोंटी उसे कहता है कि जस्टिन इलेक्ट्रिक ट्रिमर से शेव करता है, तो उसके बैग में शेविंग क्रीम क्या कर रही है। यहाँ पर मोंटी क्ले के दिमाग में जस्टिन के खिलाफ शक डालता है। इसके बाद क्ले अपने घर आता है और डेनिस वहाँ उससे मिलने आता है। क्ले सबके सामने बताता है कि मिस्टर पोर्टर ने उसे कहा कि वो उसी के साइड थे और सबसे वैसे ही सवाल कर रहे थे, और जस्टिन भी इस बात से हामी भरता है और कहता है कि मिस्टर पोर्टर सबसे वही सवाल पूछ रहे थे जिससे हम सब क्ले की तारीफ़ कर पाएँ। डेनिस यहाँ क्ले को कहता है कि कोई भी कितना भी क्ले को बचाने की कोशिश करे, पर जहाँ ब्राइस की बात आती है सबका शक सिर्फ क्ले पर है, और पुलिस तो क्ले के खिलाफ ही केस बना रही है। तो अगर क्ले के दिमाग में कोई और इंसान है जो शायद ब्राइस के साथ गलत कर सकता है, तो उसे अब उसका नाम बताना चाहिए। क्ले यहाँ पर मोंटी का नाम लेता है, पर उन्हें टायलर वाली बात नहीं बताता। क्ले वहाँ पर कहता है कि किसी ने तो ब्राइस को मारा है, पर वो मैं नहीं हूँ। इसके बाद क्ले अपने कमरे में आता है और वो वहाँ आकर जस्टिन का बैग सर्च करता है। जस्टिन के बैग में उसे शेविंग क्रीम की बोतल मिलती है, जिस तरह से मोंटी ने कहा था। जब क्ले उस शेविंग की बोतल को यूज़ करने की कोशिश करता है तो उसमें से कोई फोम नहीं निकलता। तो वो बोतल खोलकर देखता है और उस बोतल के अंदर से उसे एक दवाई की डिब्बी मिलती है, जिस दवाई की डिब्बी पर ब्राइस का नाम लिखा होता है। अब ये ब्राइस के नाम की दवाई जस्ट है। आपको क्या लगता है, क्या जस्टिन का ब्राइस की डेथ से कोई लेना देना है, या ब्राइस का कातिल कोई और ही है? आप अपने सजेशन कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया एपिसोड डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।